चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सरकार रोजगार के जो आंकड़े बोल रही है झूठे बोल रही है, बोल लो। और इसलिए देश को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। और ऐसे देश के सभी राज्यों के रोजगार भारत सरकार ने जो प्रयास किया है उसकी योजनाएं, और आप जानते हैं एक साल में 70 लाख नए ईपीएफ में नाम रजिस्टर हुए हैं, और ये 18 से 25 साल के नौजवान हैं, बेटा बेटियां हैं, और इनका नाम जुड़ा है। क्या ये रोजगार नहीं है क्या? इतना ही नहीं, जो कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई लॉयर बने, कोई चार्टर्ड अकाउंट बने, कोई कंपनी सेक्रेटरी बने, ये इन्होंने अपने कारोबार प्रारंभ किए, अपनी कंपनियों में लोगों को काम दिया, खुद का रोजगार बढ़ाया। आप इसको गिनने को तैयार नहीं है। और आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 10% रोजगार होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में 90% होता है। और आज इनफॉर्मल को भी फॉर्मल में लाने के लिए हमने कई ऐसे इंसेंटिव और कई योजनाएं बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयास किया है। इतना ही नहीं, आज देश का मध्यम वर्गीय परिवार का नौजवान वो नौकरी की भीख मांगने वालों में से नहीं, वो सम्मान से जीना चाहता है, वो अपने बलबूते पर जीना चाहता है। मैंने ऐसे कई आईएएस अफसर देखे हैं। कभी मैं पूछता हूं कि आपके संतान क्या करते हैं, ज्यादातर मैं सोचता हूं शायद वो भी बाबू बनेंगे, लेकिन आजकल वो मुझे कह रहे हैं साहब जमाना बदल गया है। हमारे पिताजी के सामने हम थे तो हम सरकारी नौकरी खोजते खोजते यहाँ पहुंच गए। आज हमारे बच्चों को हम कहते हैं कि बेटा यहाँ आ जाओ, वो मना करता है और वो कहता है मैं तो स्टार्टअप चालू करूंगा। वो विदेश से पढ़ करके आया है, बोले मैं स्टार्टअप चालू करूंगा। सब दूर, देश के नौजवानों में ये एस्पिरेशन है। और भारत के नेतृत्व में कोई भी दल हो, देश के मध्यम वर्गीय तेजो तर्रार जो नौजवान है, उनके एस्पिरेशंस को बल देना चाहिए, उनको निराश करने का काम नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग की योजना, ये सारी बातें देश के मध्यम वर्ग के ऊर्जावान नौजवानों को उस एस्पिरेशन को बल देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लोन की स्वीकृति हुई है। ये आंकड़ा कम नहीं है। और अभी तक ये 10 करोड़ लोन स्वीकृति में कहीं किसी की कटकी हुई, कोई बीच में दलाल आया, उसकी कोई शिकायत नहीं आई है। और ये भी तो इस सरकार के वर्क कल्चर का परिणाम है, ये भी उस वर्क कल्चर का परिणाम है। कोई बिचौलिया नहीं आया। और उसका कारण था कि हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, नीति नियम बनाए हैं, उसी का वो परिणाम था कि उसको बिना कोई गारंटी बैंक में जाकर के उसको धन मिल सकता है। और इन 10 करोड़ लोन स्वीकृत हुई है, उसमें 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दिया गया। इतना ही नहीं, ये लोन प्राप्त करने वाले लोग हैं, उसमें 3 करोड़ लोग बिल्कुल नए उद्यमी हैं, जिनको कभी ऐसा अवसर नहीं आया जीवन में। ऐसे लोग हैं। क्या ये भारत की रोजगारी बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है? लेकिन आपने आंखें बंद करके रखी है। और इसलिए आप अपने गीत गाने से ऊपर आ नहीं पा रहे। और ये मानसिकता आपको वहीं रहने देगी। और ये भी अटल जी ने कहा है, वही सच्चाई है कि आप छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अटल जी ने कहा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए आप वहीं रह जाओगे, वहीं पर गुजारा करना है आपको। मैं जरा पूछना चाहता हूं, ये सब हमारे जमाने के गीत गाते रहते हैं।
80 के दशक में हमारे देश में ये गूंज सुनाई रही थी, 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है। और उस समय के कांग्रेस के नेता हर की 21वीं। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाड़मेर रिफाइनरी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार की तारीफ की। बाड़मेर रिफाइनरी का काम केवल कागजों पर हुआ, ये प्रधानमंत्री ने कहा। साथ उन्होंने कहा कि हमने कार्य का शुभारंभ किया। बाड़मेर रिफाइनरी में सिर्फ पत्थर जड़ दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर रिफाइनरी का जिक्र करते हुए ये सारी बातें कही। प्राप्त करने के लिए चुनाव के पहले पत्थर पे नाम जड़ जाएगा तो गाड़ी चल जाएगी। आपने बाड़मेर रिफाइनरी में जाकर के पत्थर जड़ दिए, नाम लिखवा दिया, लेकिन जब हम आकर के कागजात देखे तो जो शिलान्यास हुआ था रिफाइनरी का, वो सारा का सारा कागज पे था। जमीन पे न मंजूरी थी, न जमीन थी, न भारत सरकार के साथ कोई फाइनल एग्रीमेंट था। और चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपने वहां भी पत्थर जड़ दिया। आपकी गलतियों को ठीक करते, उस योजना को सही स्वरूप देने में भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को इतनी माथापच्ची करनी पड़ी, तब बड़ी मुश्किल से उसको निकाल पाए और आज उस काम को प्रारंभ कर दिया है। और 16 नई हवाई पट्टियां, जहां जहाज आना जाना शुरू हो गया। 80 से ज्यादा एविएशन के लिए संभावनाएं पड़ी हुई है, उस पर हम कर रहे हैं। टायर 2, टायर 3 इन शहरों में हवाई जहाज उड़ने वाले हैं। और आज देश में ये सुनकर के वहां तकलीफ होगी, आज देश में करीब करीब 450 जहाज, हवाई जहाज ऑपरेशनल है, करीब करीब 450। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे इस इनिशिएटिव का परिणाम है कि इस वर्ष 900 से ज्यादा नए हवाई जहाज खरीदने के ऑर्डर हिंदुस्तान से गए हैं। और इसलिए मैं मानता हूं, और ये सफलता इसलिए नहीं मिली है कि सिर्फ हम निर्णय करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं। अरे रोड के काम को भी और रेल के काम को हम ड्रोन से देख रहे हैं, हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम टैगिंग कर रहे हैं। और कहां क्या कहां, इतना ही नहीं, टॉयलेट बने तो मोबाइल फोन पर उसकी तस्वीर टैग की जाती है। और इस प्रकार से हर चीज को सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाने का हमने काम किया है। और उसके कारण, मॉनिटरिंग के कारण गति भी आई है, मॉनिटरिंग के कारण ट्रांसपेरेंसी को भी ताकत मिली है। मैं हैरान हूं, अगर आधार, मुझे बराबर याद है जब हम चुनाव जीत करके आए, आप ही की तरफ से आशंकाएं पैदा की गई थी कि मोदी आधार को खत्म कर देगा, ये हमारी योजना है, मोदी पटक देगा, मोदी आधार को आने नहीं देगा। आप मान करके चले थे और इसलिए आपने मोदी पर हमला बुलाने के लिए आधार का इसलिए उपयोग किया था कि मोदी लाएगा नहीं। लेकिन जब मोदी ने उसको वैज्ञानिक तरीके से लाया और उसका वैज्ञानिक उपयोग करने के रास्ते खोजे जो आपकी कल्पना में तक नहीं थे, आपकी कल्पना में तक नहीं थे, और अब जब आधार लागू हो गया, अच्छे ढंग से लागू हो गया, गरीब से गरीब प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह उसका लाभ मिलने लगा, तो आपको आधार का इंप्लीमेंटेशन बुरा लगने लग गया। चट भी मेरी पट भी मेरी, ये खेल चलता है क्या? और इसलिए आज 115 करोड़ से ज्यादा आधार बन चुके हैं। करीब केंद्र सरकार की 400 योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से गरीबों के खाते में सीधे पैसे जाने लगे हैं। 57,000 करोड़ रुपया
अरे आपने ऐसी ऐसी विधवाओं को पेंशन दिया है जो बेटी का जन्म नहीं हुआ वो कागज पे विधवा हो जाती है, सालों तक पेंशन जाता है, पैसे जाते हैं और मलाई खाने वाले बिचौलिए मलाई। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कोटा। मुख्यमंत्री यहाँ दौरे पर हैं और सभा में इस वक्त आरएसएस के सरसंचालक एक खबर छपी अखबार कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें कि उस किसान ने 7 लाख रुपए की लौकी बेची, तो एक संघ के कार्यकर्ता ने उनका अभिवादन किया कि आपने इतनी छोटी जगह होते हुए भी 7 लाख रुपए की लौकी बेची, कमाल कर दिया। तो इतनी लौकी कैसे बेची? तो वो इंजेक्शन लगा के जो बड़ा कर देते हैं वगैरह। तो तुरंत उसने कहा कि हाँ भैया, उसके बिना तो कैसे संभव है। तो फिर अगला प्रश्न किया कि फिर अपने घर में खाने के लिए? बोले नहीं नहीं, उसके लिए अपन ने एक छोटी बाड़ी अलग बना रखी है। तो घर के लिए बाड़ी और पब्लिक के लिए इंजेक्शन। और ये जो वृत्ति है, यह वृत्ति सब तरफ जब चारों तरफ होती है, और इस नाते से इस संदर्भ के अंदर जो एक बात आई कि इस उद्योग को करते समय शुद्धता, प्रामाणिकता, और जो एक उदाहरण दिया कि जो गाय को जो खिलाया जाता है वह शुद्धता की ओर जाए, मुझे लगता है कि यह एक शुद्धता का, प्रामाणिकता का जो मूल्य है वह आज किसानी के अंदर, व्यापार के अंदर, उद्योग के अंदर सब तरफ विचार करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात जो आई कि संपूर्ण समाज के अंदर जो आधार बिंदु है वह परिवार की भावना, प्रेम की भावना। जब प्रेम रहता है तो अभावों में भी आनंद से दिन गुजर जाते हैं, और जब प्रेम चला जाता है तो संपन्न लोगों के भी बंटवारे होते हैं। और इस नाते से यह जीते जागते उदाहरणों का बढ़ना, और उस नाते से यह एक सहज स्वभाव सब तरफ बने, इसका भी आज विचार करने की आवश्यकता है। कई बार जब किसी एक दो परिवार का एक मॉडल के रूप में हम उदाहरण देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो है तो अच्छा, लेकिन वो ये भी बताता है कि ऐसे उदाहरण इतने कम हैं कि वर्णन के लिए कुछ प्रतीक हम बताते हैं। जो चीज सहज और स्वाभाविक सब तरफ हो उसके उदाहरण नहीं दिए जाते हैं। और इस नाते से यह जो एक पारिवारिकता को टिकाए रखने की जो प्रक्रिया है, स्वामीनारायण संप्रदाय में एक पद्धति है कि हर परिवार के अंदर। चलिए, तो आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने जवाब देते हुए वसुंधरा राजे, राजस्थान की सरकार की भी तारीफ की। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की उन्होंने जमकर तारीफ की। ये तारीफ उन्होंने बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर की। उन्होंने कहा कि बाड़मेर रिफाइनरी का काम सिर्फ कागजों पर हुआ था और रिफाइनरी लगाने के लिए माथापच्ची करनी पड़ी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बाड़मेर रिफाइनरी का कार्य शुभारंभ करवाया। चुनाव प्राप्त करने के लिए चुनाव के पहले पत्थर पे नाम जड़ जाएगा तो गाड़ी चल जाएगी। आपने बाड़मेर रिफाइनरी में जाकर के पत्थर जड़ दिए, नाम लिखवा दिया, लेकिन जब हम आकर के कागजात देखे तो जो शिलान्यास हुआ था रिफाइनरी का, वो सारा का सारा कागज पे था। जमीन पे न मंजूरी थी, न जमीन थी, न भारत सरकार के साथ कोई फाइनल एग्रीमेंट था। और चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपने वहां भी पत्थर जड़ दिया। आपकी गलतियों को ठीक करते, उस योजना को सही स्वरूप देने में
गुजरात भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को इतनी माथापच्ची करनी पड़ी, तब बड़ी मुश्किल से उसको निकाल पाए और आज उस काम को प्रारंभ कर दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे हैं और विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं। और 100% पुरानी सरकार जिम्मेवार, 1% भी कोई और नहीं है। आप देखिए, उन्होंने ऐसी बैंकिंग नीतियां बनाई कि जिसमें बैंकों पर दबाव डाले गए, टेलीफोन जाते थे, अपने चहेतों को लोन मिलता था, वो लोन पैसा नहीं दे पा रहे थे, बैंक, नेता, सरकार, बिचौलिए मिलकर के उसका रिस्ट्रक्चर करते थे। बैंक से गया पैसा कभी बैंक में आता नहीं था, कागज पे आता जाता चल रहा था और देश लूटा जा रहा था। उन्होंने अरबों खरबों रुपया दे दिया। हमने बाद में आना करके आते ही हमारे ध्यान में विषय आया, अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं पहले ही दिन देश के सामने वो सारे तथ्य रख देता